स्ट्रोंग हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने प्रवीण मंगाड़ी की राम राम भाई। आज हम जिला हिसार के डाणा खुर्द गांव में आंसी के नज़दीक है भाई ये गांव में। और सुनने में आया था कि ये गांव में किसी सेक्टर शहर तक कम नहीं है। आप देखोगे कैमरामैन भाई ने कहूँगा भाई साहब थोड़ा सा घुमा दे, शायद किसी सेक्टर में खड़े हैं इस तरह का आपने भी दिख रहा होगा। और इस गांव का ये बोर्ड दिखा दे भाई, मेन गेट है यो भाई, इस गांव का मेन गेट है। और अंदर जावा तो ये गांव की एंट्री है, ये उस साइड तक एंट्री है। ये है मेन चौराहे पे जो आप फिलहाल खड़े हैं। तो भाई तय जो इस गांव के लोग हैं, भाई बंधु हैं, उन तक भी जानकारी लेवांगे भाई किस तरह का गांव है और क्या इसमें सुविधा है। तो आले सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि है जो नरेश यादव है, उसने इस गांव में क्या सुविधा दे रखी है और कितना इस गांव में काम करवाया गया, पर्सनल फंड तक करवाया है या गवर्नमेंट ग्रांट तक करवाया है। और जो नरेश यादव है एक प्रसिद्ध समाज सेवी है जो हिसार के गांव में लगातार और गांव भी है उनमें भी जो अपने पर्सनल फंड तक काम करवा रहे हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब आपका जो इतना सुंदर गांव है, मतलब देखने में बहुत कम मिला इसे गांव, क्योंकि गांव की जो एंट्री पॉइंट है उसमें ब्लॉक लाग रहे हैं, चारों तरफ जो दीवार है वो पत्थरा से कवर कर रखी है, पार्क है, जो तमाम सुविधा है जो हम देखे। इसमें किसका योगदान है जी? नरेश यादव का। नरेश यादव का। हाँ जी। सरपंच है फिलहाल ये? सरपंच है भाई। अच्छा जी भाई साहब, किस तरह सरपंच बनाए इन्हें? कोई इलेक्शन हुए थे? नहीं, कोई इलेक्शन नहीं हुआ जी, अब बैठे बनाए गाँव में। बैठे बनाए थे? पूरी पंचायत ही बैठी बनी है? पूरी पंचायत मेंबर और सरपंच बैठे बनाए, सारे बैठे बनाए हैं। तो अब जो कैसा काम कर रहा है सरपंच? बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी हमारे गाँव में, और हल्के में कर रहा है। पूरे हल्के में? पूरे हल्के में कर रहा है। आंसी के बारे में जो कितने गाँव में भी कर रहा है जी। तो कौन सी सुविधा भाई साहब आपके गाँव में? हमारे गाँव में सारी सुविधा है जी। सारी सुविधा मतलब जिस तरह हॉस्पिटल लगा ले, पार्क से लगा ले, हर चीज़ की माने सुविधा है जी। हॉस्पिटल है गाँव में? हाँ, गाँव में हॉस्पिटल है। स्टाफ है? स्टाफ है जी, पूरा है? पूरा हुआ जी भाई। ये एक बहुत तगड़ी समस्या हर एक गांव की है। इस गांव में शायद स्टाफ आंधा होगा क्योंकि सेंटर तो बना रखे हैं, हेल्थ के हॉस्पिटल भी है, तो उनमें जो डॉक्टर की गैर हाजिरी रवा है, एक दो डॉक्टर देखने मिला है। लगभग मैक्सिमम गाँव में 90% परियो भाई साहब कह रहे हैं कि इस गाँव में जो है हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर की जो है पूरी संख्या है। कितने डॉक्टर है भाई साहब? डॉक्टर 3 है भाई साहब। 3 है? हाँ जी। प्रॉपर आवे डेली? प्रॉपर आओ हैं स्कूल में ही, प्रॉपर मैडम मास्टर सारे आओ जी। अच्छा जी। हाँ जी। स्कूल कौन सी क्लास तक है? +2 तक है जी। +2 तक है? लड़का लड़कियाँ इकट्ठा है? हाँ, इकट्ठा है जी। इकट्ठा है। प्राइमरी स्कूल अलग से है जी, हाई स्कूल अलग से है। ये कोई पर्सनल फंड था या गवर्नमेंट ग्रांट था? ये पर्सनल फंड से है जी। पर्सनल फंड से है। तो इससे पहला भी है भाई साहब कोई मतलब राजनीति में बड़े हैं या सरपंच बने हैं या पहली बार बने हैं? पहली बार बने हैं। इसके बाप थे, खुद बाप थे, फादर थे उनके, पहले पूर्व सरपंच थे गांव के। पूर्व सरपंच थे। क्या नाम था उनका? नौरंग राय। नौरंग राय। हाँ जी। राम राम ताऊ जी। किसा का गांव तारा? ना ठीक है। ठीक है जो आप दिखना रहा। सब नमस्कार। किसा का आपका गांव है? मेरा गांव में 1 नंबर सुपर है जी। सुपर है? हाँ बिल्कुल। बात करो सही। अच्छा, जिस तरह गांव की एंट्री करी है हमने। अच्छा जी। भाई इस तरह के जो मूवमेंट है जो ये बहुत कम गांव हम देखने मिले है। तो तारे गांव में इतनी सुविधा किसने दे रखी है? ये नरेश यादव की मेहरबानी है जी, जो सुपर गांव को 1 नंबर का वेलकम गांव बना रखा है। सभी सुविधा है गांव में, लाइट है, सड़कें हैं पक्की है, लेटरिन बाथरूम है, पार्क है, और बढ़िया बढ़िया अच्छे काम करवा रहे हैं। इंडिया लेवल का आदमी है जी, वो बहुत सुपर फास्ट आदमी है, जो कि अपने पैसे से खुद ये विकास और उज्जवल गांव उसी ने बनाया है। सरपंच बनने से पहले करवा दिया? सरपंच बनने से पहले करवा दिया जी। अच्छा। और अब बैठा बनाया है, और मैं भगवान से और गौर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आंसी की टिकट लेके आए और MLA मंत्री बने, यही मेरी। अब 3.5 साल बचे हैं नरेश सरपंच के। उन्होंने बोल रहा है कि 3.5 साल में डाणा खुर्द का हाल देखना क्या होगा, अब और भी जोरों में काम होगा अब। हाँ जी भाई साहब, लाखों करोड़ों रुपए लगा के सरपंच जो अपने इलेक्शन में लगा दे हैं, पर जो काम की बात आवे तो वे गेला खिंचा जावे है। क्यों खिंचावे है? क्योंकि वह उन्होंने कवरिंग करनी पड़े है। क्योंकि जो लाखों करोड़ों रुपये जो इलेक्शन में लगा दे, हर बाद में उनकी पूर्ति करनी भी बहुत ज़रूरी हुआ है। इस वजह तो सरपंच जो है अपने गांव का विकास नहीं करवा सके। तो नमस्कार भाई। तो आपने सरपंच ने कितना विकास करवा के किसी गांव में? बहुत काम करा है, बहुत काम है। बहुत काम करा है। कैमरे वगैरह? कैमरे का 10 ला रहे हैं
पार्क में ला रहे हैं, आड़ ला रहे हैं, पार्क साथ लगा रखे हैं। अच्छा, न्यू कह रहे कि अपने पीछा था जो सरपंच बनने तो पहले ही काम करवा दिए थे, सच्ची बात है ये? सच्ची बात है, सच्ची बात 100% सच्ची बात है। तो अच्छा जी, अब हल्के में लखा काम करा होगा, ये करा ला रहा है वो भी। अच्छा, कोई इलेक्शन की तैयारी भी है? फिलहाल तो भाई आशीष है। आशीष तो है, और एमएलए तैयारी है, और आगे देखो भाई क्या कर रहे हैं। हाँ, राम राम। किसा काम करवा रहे आपका सरपंच? बढ़िया काम करवा रहे हो भाई सरपंच। और गामा के सरपंच है जो कि खिंचा तान में रव है, गेला खिंचा जा काम का नाम पे और वोट ले गए सारे काम का नाम पे, उन सरपंच ने आप क्या कहना चाहो? हाँ भाई ने तो सरपंच बनन तक पहले मतलब इतने काम करवा दिए जिसका कोई अंदाजा ना कोई करवास के लवा दो गामा मतावड़ा काम है, इतने बढ़िया काम करवा दिए। जो और गामा के सरपंच है उन आपके संदेश देना चाहो? उन यो संदेश देवा बा हमारा सरपंच जिसे बनो सारे, ऐसा काम करवाओ, इसे काम करवाओ, बढ़िया काम करवाओ। आगे एमएलए का इलेक्शन लड़ेगा नरेश यादव, उसमें सपोर्ट करो भाई की, सब सारे गाँव मिल गए ना, इतने बढ़िया काम करवाओ है। तो भाई इस साइड ना आपने दिखा दिया कम्युनिटी सेंटर है जो गांव का पंचायत घर कह दिया, जिसने किसी बाण बेटी की शादी हो, ब्याह हो और कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, ठहरने की भी इसमें व्यवस्था है। बिल्कुल है भाई। तो भाई साहब इसके अंदर क्या क्या सुविधा है? तो भाई ये डाणा खुर्द का जो कम्युनिटी सेंटर है, पंचायत घर है, उसका ऑफिस है। अनिल भाई ने कहूँगा अंदर आके और ये ऑफिस भी दिखा दे किस तरह इन्होंने जो सुविधा दे रखी है। तो भाई साहब किस चीज़ खातर लगा रखे है गद्दे? ये भाई साहब किसी भाई का ब्याह शादी है या बारात रोकने के लिए, या फिर कोई भाई बाहर से आया है गांव में रुकना है तो यहाँ गांव में रुकने से सोने के लिए भाई साहब सारा प्रबंध है। ब्याह शादी में मतलब बारात ठहर सके है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या और कोई भाई गांव में घूमना आया है, अननोन पर्सन आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसके लिए भाई साहब ठहर सके है। पीछे हमारे यहाँ रसोई भी है, रसोई के अंदर सारा सामान है, खाने पीने का चाय का सारा प्रबंध भाई साहब, रात में रुकना चाहो तो उसके लिए सब सुविधा भाई साहब। भाई ये सुविधा भी इसमें गाँव में है जो बहुत कम गाँव में आपने देखने मिलेगी कि कोई ग्राम पंचायत किसी के बेट ठहरने की व्यवस्था है। गाँव में के शहर में भी कौन पावा पंचायत ग्राम में कमरे बना रखे हैं, न्यू खाली पड़ी रहे हैं, पर अड़क उड़े कोई व्यवस्था नहीं है भाई, अड़क कोई ठहर सके। और दूसरी बात है कि एसी दिखा दे भाई साहब जूम करके, ये एसी लगवा रखी है गर्मियाँ में, कोई किसी दिक्कत किसी का कोई परेशानी नहीं हुआ है। तो भाई साहब टोटली जो सुविधा है पॉइंट टू पॉइंट सरपंच साहब ने काम कर रखा है। ये भाई पार्क है और ये पार्क की दुकान है, इसके पीछे पार्क है, वो भी आपने दिखावांगे आगे वीडियो में। और ये जो मेन सड़क है दिखा दे भाई, टोटली जो पेड़ पौधे लाग रहे हैं उनको भी बॉर्डर किया हुआ है पत्थरात है। ये वाटर वर्क्स है भाई, हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट काम करेगा। लास्ट तक देख ले, लास्ट सड़क दिखा दे भाई नीले, लास्ट सड़क का आगे तक बिल्कुल ये एंट्री पॉइंट है। जो तारकोल की सड़क आगे ब्लॉक तक है उनने भी कवर कर रखे, पेड़ पौधा ने पत्थरात है। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तो भाई ये है पार्क, जो मेन पार्क है डाणा खुर्द का। तो भाई साहब कितना एरिया में ये पार्क है? ये भाई साहब 6 एकड़ में है। और इस तनियारे पार्क है? इस तरह 4 पार्क और हैं। 4 हो गए, वो गांव के अंदर है? गांव के अंदर है, एक साथ में लगता है। अच्छा अच्छा, क्या फैसिलिटी भाई साहब इस पार्क में? इसमें सारी फैसिलिटी भाई साहब, पार्क बढ़िया है, सारे पौधे हैं, लाइट बाकी लाइट की सब फैसिलिटी भाई साहब, कैमरे लग रहे हैं, कैमरे लग रहे हैं। हाँ जी भाई अनिल चारों तरफ तो दिखा दे भाई कि यो कितना लंबा पार्क है, जूम करके दिखा दिए भाई, बहुत लंबा पार्क है। और इस तरह का पार्क आपने सेक्टर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ओडे भी छोटे छोटे पार्क और किसी गांव में मिलना तो नामुमकिन सी है। तो भाई इस जो सरपंच है हरियाणा के सारे सरपंचा ने मैं दोबारा एक बार फिर तक कहूँ कि सरपंच आपने कुछ सीख लेना चाहिए, इस तरह के जो काम है गांव खातर करते रहने चाहिए। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। तो आज आपका गांव में आ रहे हैं, हाँ जी, आपका सरपंच है नरेश यादव, हाँ जी, हाँ जी। उसने आपके गांव में किस तरह के कौन कौन से काम करवा रखे हैं जी? उसने भाई जो काम करवा रखे हो आप देखने लग रहे हो, ऐसा पार्क हमने तो कहीं मतलब आसपास में या हंसी तहसील है उसमें भी नज़र नहीं आ रहा।
और सारा मतलब लाइट का प्रबंध रात को देखा तो जगमगाव है, सब कुछ है। गांव में साफ़ सफाई है और नेक कार्य में लगे हुए हैं। जो भी उसके पास कोई भी ज़रूरतमंद जाए उसकी सहायता करें। बड़ा नेक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो इस सरपंच तय जो और सरपंच है, सरपंच आके गणेश घोटाले सामने आया करे है, लाखों करोड़ रुपये लगाए सरपंच तो बन जावे है, पर जो काम की बात आवे तो वो गेला खिसक जावे है। तो उन सरपंचा ने आप क्या कहना चाहो हो? नहीं, जैसे हमारे गांव में तो ऐसा कोई घोटाले वाली तो कोई बात ही नहीं आई हमारे सामने तो। और उन्होंने भी अपने समय के दौरान अपने सामर्थ्य अनुसार अच्छे ही किया है, लेकिन उनकी तुलना में ये बड़ा सराहनीय और श्रेष्ठ कार्य है। और ये जो प्रेजेंट में सरपंच बन रहे हैं पूरे हरियाणा में लगभग 6,500 सरपंच है, उन आप क्या संदेश देना चाहोगे? उन्हें ये संदेश देना चाहूँ जैसे हमारा गांव है यहाँ, मतलब जैसे आके देखें और ऐसा ही वो दूसरे गांव में अपने गांव में करें, और ताकि हरियाणा खुशहाल हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो और पूरे भारत में उसका नाम हो। धन्यवाद अंकल जी, आपका धन्यवाद जी। हरियाणा के लगभग 6,500 सरपंच है, उन सरपंचा से अनुरोध है कि जो अपने अपने गांव की जो टोटली सुख सुविधा है वो गांव ने देवे, ना कि किसी अपने ग्रांट, पर्सनल ग्रांट या कुछ कमीशन ठेकेदारा का, वीडियो का, ब्लॉक का, इस तरह की जो है ना आप इन चीज़ों से थोड़ी दूर रहो, क्योंकि आपने गांव अपने विकास कार्य के लिए बना रखे है, गांव की खुशहाली के लिए बना रखा है, गांव की स्वच्छता के लिए बना रखा है, गांव को हरा भरा रखने के लिए बना रखा है। जो छोटे मोटे गांव तो काम तो रूटीन में नाले खाड़े सड़क के होंदे रहोगे, पर जो इस तरह के जो काम जो नरेश यादव ने करवाए हैं उस तरह के काम तो शायद गांव आप तो उम्मीद करे है। तो उन तमाम हरियाणा के सरपंच से विनती है कि इस सरपंच का जो डाणा खुर्द का सरपंच है उस तय आपने सीख लेनी चाहिए और अपने गांव के जो विकास है वो इसी चाल पे इसी तरह करवाना चाहिए, क्योंकि भाई इलेक्शन में तो आप बहुत खर्च कर दे हो, पर आगे जो विकास की बात आवे है तो इबे भी तारा दौरा भी बहुत टाइम है, क्योंकि 4 साल पड़े हैं लगभग नेक्स्ट इलेक्शन के, और आप अपने गांव का विकास है सरकार तक ग्रांट लिया के भी करवा सको हो। सरकार नहीं बनने वाली है और जो अभी भी 1 साल का टाइम सरकार बनने में है वो आप उन तक अभी बात कर सको और अपनी बात अड़ा सको हो कि भाई हमने ग्रांट चाहिए हमारे गांव के लिए, तभी आपने आगे नेक्स्ट जो टाइम है वोट मिलेंगे। तो मेरे सरपंच दोबारा अनुरोध है कि इस सरपंच आपने सीख लेनी चाहिए। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो ये सरपंच का मकान होया करता पहले। तो इस सरपंच ने इसमें एक तो ओम शांति का जो सत्संग भवन है वो बनवा दिया है, और एक है वृद्धाश्रम आप देखोगे पीछे वो भी दिखाओगे आपने, वो बनवा दिया है। तो भाई साहब सरपंच ने क्या सोची कि वजह तो बनाना पड़ गया ये भाई साहब उनकी भावनाएं थी कि गांव में दान दे दिया ओम शांति को। मैं अच्छा जी, दाम बना दी बुढ़ा की पंचायत घर। कभी न्यू तो नहीं हो जा सरपंच 5 साल तक ही होगा फिर दोबारा कोशिश? ना ऐसी कोई बात को नहीं भाई साहब, ना ऐसी कोई बात को नहीं कि परमानेंट दान कर दिया? बिल्कुल परमानेंट है। ठीक। ये भाई सरपंच का जो है मकान होया करता, और सरपंच ने अपने मकान में ये ओम शांति सत्संग भवन जो बना दिया है। तो ये आप देखोगे भाई ये सरपंच का घर होया करता, और इसने यह जगह है जो दान कर दी है पंचायत ने, और पंचायत ने दान करके यो आड़ा इसने सरपंच ने बना दिया सत्संग भवन। ओम शांति का सत्संग भवन है। घुमा दे भाई अनिल चौक करते थे। ये देख लो भाई पूरा पॉइंट टू पॉइंट काम कर रखा है, एसी विद पूरी जो लाइटिंग वगैरह है, एक प्रोफेशनल काम है जी। वीआईपी जो सिस्टम है वो इसने दे रखा है, क्योंकि हर एक मूवमेंट पॉइंट टू पॉइंट काम कर रखा है भाई।
तो इसी सरपंचा के अपन है बहुत जरूरत है। तो स्ट्रॉन्ग हरियाणा के सारे दर्शकों ने वीडियो के एंड में जय हिंद जय भारत।